आज एक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो लोग अपने बीपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कई दिन से बच्चे बड़े कंफ्यूज थे, खासकर बीएड वाले कैंडिडेट, कि हम लोग एग्जाम देने जाए नहीं देने जाए। या जो बीटीसी बीएड वाले हैं, उनके सभी के माइंड के अंदर ये कंफ्यूजन थी कि जो आपका बीपीएससी का एग्जाम है, इसके ऊपर स्टे लगेगा या डेट आगे बढ़ेगी, जो आपका 24 तारीख से शुरू होने वाला है। उसी के संदर्भ में जो आपके बीपीएससी के चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, तो उनकी तरफ से ट्वीट आया। हालांकि कल भी ट्वीट आया था, और ये ट्वीट मेरी समझ से तो बाहर है जो आज आपका आया। इस ट्वीट के अंदर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, होल्डिंग टीआरई ऑन टाइम एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सम कैंडिडेट्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पर कुछ कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करने की जो बात हो रही है, खासकर आपके बीएड के जो कैंडिडेट है और जो आपका एग्जाम है, तो दो अलग अलग चीजें यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे समझ में नहीं आता दो अलग अलग चीजें कैसी है। अगर यहाँ पर आप लोगों को पता है कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर के अंदर आपका क्या चीज लिखी हुई है वो बताने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा है, वाइल द फॉर्मर इज सो फार unaffected by the recent order of the honorable supreme court, the same can't be said for the later। कि जो हमारी जो प्रक्रिया चल रही है वो इससे यहाँ पर अनअफेक्टेड है। ठीक है, और बाकी फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है। अब फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में इस चीज का खुद बच्चा देखेगा क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, कैंडिडेट शुड बी रियलिस्टिक इन मेकिंग एजम्पशन इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। तो जो बच्चे हैं, कैंडिडेट है, वो खुद रियलिस्टिक होकर एजम्पशन लगाए कि इस हालत में बच्चा यहाँ पर है, चाहे बीटीसी वाला हो, चाहे खासकर बीएड वाला आपका कैंडिडेट है, कि कुछ रियलिस्टिक होकर एजम्पशन लगा सकता है। अरे आप लोगों को लगाना चाहिए था भाई, इसके अंदर क्लियर कर देना चाहिए, या तो हम ले रहे हैं या फिर हम लोग नहीं ले रहे हैं, बात खत्म। इतना सा ट्वीट आपको यहाँ पर करना था, तो इस चीज को क्लियर नहीं किया गया। तो मैं आपसे यही कहूंगा, जो लोग भी अपना तैयारी कर रहे हैं, बीटीसी हो, बीएड हो, कोई भी हो, एग्जाम देने जाइए। जब बोर्ड ने यहाँ पर इस चीज को क्लियर नहीं किया, बट ऐसा क्या पता ऐसा हो जाए काउंसलिंग के टाइम पे ऐसा कह सकते हैं कि भाई हम लोग बीएड वाले कैंडिडेट को नहीं लेंगे, तो वहां पर जाकर बच्चों को ज्यादा दुख होगा कि पेपर पास कर लिया, काउंसलिंग के चला गया, अब यहाँ पर मुझको मना कर दिया। तो इस चीज को यहाँ पर अभी क्लियर कर देना चाहिए था, एक दो दिन का और टाइम लेकर या कुछ मीटिंग और कंडक्ट कराकर आपस में डिस्कशन करके एक फैसला ले लिया जाता। वरना जो इस प्रकार की अराजकता है वो आगे देखने को मिल सकती है एग्जाम होने के बाद। ठीक है, देखिए कल भी इनका एक ट्वीट आया था, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, चेयरमैन साहब का। इन्होंने लिखा है, एज ऑफ नाउ देयर इज नाइदर एनी स्टे ऑन टीआरई नोर एनी प्लान टू स्टे इट। कि हमारा कोई प्लान नहीं है इसके ऊपर स्टे करने का। तो जो आपका एग्जाम है, एग्जाम आपका 24 तारीख से आपके शुरू है, जो जैसे इन्होंने शेड्यूल दिया हुआ था, आप लोगों ने अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिया होगा। तो आप लोग अपने एग्जाम को देने जाइए, क्योंकि जब यहां पर ही चीज क्लियर नहीं है तो उसमें आगे हम लोग क्या कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए, आप लोगों के लिए जो अपने बीपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए कल से यानी 15 अगस्त से मैराथन क्लास शुरू हो रही है, जिसमें 15 अगस्त को जो मैराथन क्लास रहेगी, जिसमें मैं और मेरे जितने भी टीचर्स हैं वो सभी आप लोगों के लिए मैराथन क्लास देंगे यूट्यूब पर, जो होने वाली है कल आपकी सुबह 10 बजे से आपकी होने वाली है, और रात तक ये वाली आपकी मैराथन क्लास चलेगी। ठीक है, जिसमें जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं वो सब इसके अंदर कराए जाएंगे। सबसे पहले मेरी क्लास होगी 10 बजे, उसके बाद बाकी के टीचर्स इसके अंदर अपना आते जाएंगे। उसके अलावा 16 और 17 को भी आपकी मैराथन क्लास रहेगी, जिसमें अलग अलग जो आपके टीचर हैं वो इंडिविजुअली तौर पर अपनी मैराथन क्लास देंगे सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों के लिए मैराथन क्लास रखी हुई है, ताकि आप लोग जो भी कैंडिडेट हो, बीटीसी वाले हो, बीएड वाले हो, तो आप लोग इनको देखिए और अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, बाकी कल आप लोगों से मिलूंगा सुबह के 10 बजे मैराथन क्लास में। और बाकी देखिए, ट्वीट के अंदर इस चीज को यहाँ पर क्लियर किया हुआ है कि भाई हम लोग कोई स्टे नहीं लगा रहे, और पेपर अपना सेम टाइम पर रहेगा। बट फ्यूचर के अंदर क्या होता है, फ्यूचर के अंदर बच्चे अनुमान लगा ले अपने। ठीक है, अब देखो क्या होता है फ्यूचर के अंदर, वो देखने वाली बात है। बट आप लोग जो आपके सामने एग्जाम है बीपीएससी का, उसकी आप तैयारी करिए, एग्जाम देने जाइए, यही मैं आप लोगों से कह सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू।